नमस्ते एंड वेलकम बैक। अब दिवाली इज़ राइट एट द डोर, है ना। तो जैसा मैंने लास्ट टाइम प्रॉमिस किया था कि मैं आपके साथ कुछ DIY फेशियल मास्क शेयर करूंगी, वही मैं आपके साथ आज शेयर कर रही हूं, ताकि इस दिवाली में दिए और लाइट के साथ साथ आप भी चमकें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फेस मास्क के लिए अगर आप मार्केट से किट ला सकते हैं तो वेल एंड गुड, नहीं तो ये DIY आपके काम आएंगे। जो हम रोटी बनाने के लिए आटा लेते हैं, लास्ट में जो आटा बचता है वो थोड़ा मोटा होता है ना, जिसको हम चोकर बोलते हैं। आप चाहें तो आटा को जब आप छानेंगे तो उससे जो बचता है उसका थोड़ा सा पोर्शन ले लीजिए। अगर आपकी स्किन मेरी तरह पिंपल प्रोन है तो थोड़ी सी हल्दी डाल लीजिए, अदरवाइज़ आप इसको इग्नोर कर सकते हैं। और कच्चा दूध अगर नहीं है तो आप पका हुआ भी डाल सकते हैं, बट कच्चा वर्क्स वेल। अच्छे से मिक्स करके इसको आपको 5 मिनट के लिए रेस्ट के लिए छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि जो चोकर होता है वो थोड़ा हार्ड होता है, डेड स्किन निकाल देगा। जो हल्दी है वो एंटी बैक्टीरियल का काम करेगी, ब्राइट भी लाती है, और इवन मिल्क आपकी स्किन को सॉफ्ट बनाएगा। लेकिन ज़्यादा हार्श रहा तो डेड स्किन की जगह मेन स्किन ना निकल जाए, रैशेस ना आ जाए। 5 मिनट का जब हम रेस्ट दे रहे हैं तो आप उस समय किचन के बाकी क्लीनिंग कर सकते हैं। इसीलिए जैसे ही मेरा रोटी बना के हुआ, मैंने ये मास्क तैयार कर लिया, और उसके बाद काउंटर टॉप जब तक क्लीन करूँगी तो ये 5 मिनट का रेस्ट हो जाएगा, ताकि वो सॉफ्ट हो जाए। ईयरिंग वगैरह आप अच्छे से हटा दीजिए, नहीं तो क्या होता है ईयरिंग ख़राब हो जाए तो जिससे जितने का स्किन में ग्लो नहीं आएगा उससे ज़्यादा दुख हो जाएगा। इवन क्लोथ में भी आप एक एप्रन पहन सकते हैं। मैंने एक पुरानी कुर्ती डाली हुई है तो इवन गंदी भी हो गई तो डोंट माइंड। इसी का थोड़ा सा लेके जैसे आप मसाज करते हैं नीचे से ऊपर की तरफ प्लस सर्कुलर मोशन में, वैसे ही लगा के मसाज कर लीजिए। मसाज की टिप्स भी मैंने आपके साथ बहुत बार शेयर की हुई है। इससे होगा ये कि ना ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है। दिवाली के एक दिन आप पहले करोगे तो दिवाली के दिन तक अच्छा ग्लो आ जाता है। आपने शायद मेरी स्क्रीन में इम्प्रूवमेंट देखा होगा, क्योंकि पिछले लगभग 1 महीने से मैं काफ़ी अपनी केयर कर रही हूँ, पहले तो नहीं करती थी। आप चाहें तो यही हाथ के लिए, गले के लिए और जो गर्दन का पीछे का हिस्सा होता है वो यूज़ कर सकते हैं। अगर गर्दन काली हो गई है, अगर मेडिकल प्रॉब्लम नहीं है, कई बार इंसुलिन की वजह से भी हो जाता है, तो आप अगर नॉर्मल काली है तो आप चाहें तो थोड़ा सा नींबू या दही डाल सकते हैं। बचे हुए मास्क को आप चाहें तो बाद में अपने बैक के लिए या फिर पैरों के लिए यूज़ कर लीजिए, वो जस्ट नहाने के पहले। हेयर के लिए मैं फ्रेश एलोवेरा यूज़ करती हूँ। उसकी लिप्स काट के मैंने रख दी थी ताकि येलो वाला पार्ट निकल जाए। चारों तरफ आप उसको अच्छे से कट कर लीजिए, जो कांटे वाला पोर्शन होता है वो। उसके बाद आप इसके छोटे छोटे पीसेस कर लीजिए। बीच से आप इसको एक स्लिट लगा दीजिए। स्लिट लगाने से ये होगा कि लिक्विड आसानी से आपको मिल जाएगा, और उसके बाद उसका एक पोर्शन लेके आप अपने बालों पे लगा सकते हैं। मेरे हेयर कर्ली हैं तो मैनेज करना इतना आसान नहीं होता है, तो मैं चोटी में ही एक एज से ऊपर की तरफ लगाना शुरू करती हूँ। जैसे जैसे एलोवेरा लगता जाता है बाल सॉफ्ट होते जाते हैं, तो थोड़ा थोड़ा ओपन करके मैं लगाती हूँ, तो बाल एंड में मेस नहीं होते। इवन हेड बाथ के बाद भी वो फ्रिजी नहीं होते। अब हमारे घर बागान तो है नहीं एलोवेरा का कि जितना चाहे उतना यूज़ कर ले, तो उसका मैक्सिमम यूज़ करने के लिए आप नाइफ से इस तरह से स्लिट कीजिए, तो बाकी का बचा हुआ लिक्विड भी निकल जाएगा, और आपका एलोवेरा सालों साल चलता रहेगा, आपको डिफिशेंसी नहीं आएगी। मेरे घर 2 एलोवेरा के प्लांट हैं और उसी से ऑलमोस्ट पूरा साल मेरा काम हो जाता है, मुझे बाहर से ख़रीदना नहीं पड़ता है। हेड पे भी, स्कैल्प पे आप लगाएंगे तो जो हेयर फॉल है वो भी काफ़ी हद तक कम हो जाता है। हेयर सिल्की होते हैं, डैंड्रफ भी नहीं आता। बट एक चीज़ का याद रखिए कि अगर आपको साइनस है तो उस समय एलोवेरा ना लगाएं, या धूप में बैठ के लगाएं, क्योंकि ये बहुत ठंडा होता है और जल्दी से सर्दी आपको दे देगा। बस हेयर टाई करके आप बाकी के काम घर के निपटा सकते हैं। अब देखिए, दिवाली के दिन या धनतेरस के दिन कोई भी पूजा है, किचन अगर गंदी पड़ी है, इवन दो हमने कुकिंग की है, तो थोड़ा हमें लगता है ना, मन ऐसे साफ साफ नहीं लगता। तो मैं क्लीनिंग जस्ट पूजा के पहले ज़रूर करती हूँ। दोपहर के टाइम में खाना वाना जो भी बन चुका है उसको साइड कर दिया। दीवार क्योंकि उसमें छींटे पड़ते हैं, एक बकेट में निरमा मैं घोल के रख लेती हूँ, और उस एक सूखा कपड़ा, एक हिट भी रखती हूँ कि अगर मुझे कहीं कीड़े मकोड़े दिखे तो मैं साफ़ कर सकूँ। वैसे दिवाली में तो ऐसा नहीं होता कि कुछ कीड़े मकोड़े बचे, लेकिन फिर भी। और उसके बाद सारे वहाँ के जो लाइनर है वो ज़रूर चेंज करती हूँ, क्योंकि दिवाली के दिन ना जो मेरा मंदिर है वो भी किचन में है, तो मुझे एकदम शुद्ध चाहिए होता है। सेम वे गैस का क्लीनिंग भी मैं कर लेती हूँ, क्योंकि जो भी कुकिंग मैं करती हूँ, मिठाई वगैरह हम बाहर से नहीं लाते हैं, तो उसके लिए भी शुद्ध चाहिए, क्योंकि भगवान जी को भी वही चढ़ेगा।
तो मैं सारा किचन एक बार ज़रूर वापस क्लीन करती हूँ। गैस के जो आपके ऐसे फुट होते हैं उसको भी आप निकाल के क्लीन कर सकते हो, अगर क्लीन नहीं करना है तो वाइप कर सकते हो। यू नो ना कि मतलब मैं अपनी माँ से बहुत इंस्पायर हूँ, तो मैंने उनको जो जो करते हुए देखा है मैं वो ज़रूर करती हूँ। इवन दो आई एम लिटरेट, मॉडर्न, बड़ी सिटी में रहती हूँ, लेकिन वो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मैं माँ की नहीं भूली और आज भी मैं फॉलो करती हूँ। ये सारा क्लीन हो जाने के बाद काउंटर टॉप भी एक बार क्लीन कर लीजिए। ये सॉल्यूशन जो तैयार किया है और 2 कपड़े, एक ऐसे गीला और एक सूखा, इसी से मेरा सारा काम हो जाता है और फटाफट हो जाता है। हर चीज़ के लिए एक टाइम लिमिट ज़रूर होना चाहिए। जैसे मैं किचन क्लीनिंग के लिए 1.5 आवर रखती हूँ, इतने में मुझे पूरा किचन क्लीन करना है। अब देखिए, पूजा का सामान होगा, दिया लगेंगे, खाने का सामान भी होगा, तो इसके लिए काउंटर टॉप आप पूरा खाली करके रखिए ताकि दिवाली की प्रिपरेशन के समय आपको हैसल ना हो। आधे सामान तो गुम जाते हैं, प्लेट लेने जाओ तो ड्रॉर में नहीं मिलते। ये सब हैसल ना हो, इरिटेशन ना हो, आप चिड़चिड़ ना करो, इसके लिए ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। तो आप इसको बोल सकते हैं प्री दिवाली प्रिपरेशन। तो सारे बर्तन मैंने वाइप करके अच्छे से रख दिए हैं, क्योंकि इतनी जल्दी तो वो सूखने से रहे। इससे क्या होगा कि काउंटर टॉप मुझे खाली मिल जाएगा, क्लीनिंग के लिए भी और पूजा का सामान रखने के लिए भी। अगेन द सेम क्लॉथ विल वर्क वाइपिंग हियर। और जल्दी से मैं इसको दूसरे कपड़े से भी वाइप कर दूंगी ताकि ये सूख जाए, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो गीली हो गई तो ख़राब हो जाती हैं, है ना। मैं पूजा का सामान आज दोपहर में ही जाके ले आई थी। दोपहर मतलब आप बोल सकते हो अर्ली मॉर्निंग 10:30 अराउंड। किचन साफ़ है तो मुझे यहाँ रखने में हिचकिचाहट नहीं होगी कि अरे जूठा काठा छू जाएगा। पूजा का जितना भी सामान है सारा निकाल के मैंने एक थाली में रख दिया है, ताकि ना मुझे ये पता रहे कि कौन सी चीज़ कहाँ रखी है। अक्सर ऐसा होता है कि जब पूजा करने बैठ जाओ तब कोई ना कोई एक चीज़ ज़रूर मिस हो जाएगी कि अरे ये मैंने कहाँ रख दिया, लाया तो था। सेम वे रंगोली की डिज़ाइन मैंने सुबह ही फाइनल की, तो उसके लिए मुझे कौन सा कलर चाहिए वो मार्केट में जाके ले आई। एक मार्केट का राउंड मैंने गाड़ी से लगाया ताकि आइडिया आ जाए कि कौन सी चीज़ कहाँ पे मिल रही है, और उसके बाद मैंने शॉपिंग की। इससे थोड़ा सा टाइम भी सेव हो जाता है और आपको वैरायटीज़ भी अच्छे से मिल जाती है। पूजा का सामान जो फ्रिज में रखने के लिए था, जैसे फ्लावर शाम को यूज़ होने वाले हैं तो डायरेक्ट फ्रिज में रख दिया। नारियल, बताशे, लाई, लक्ष्मी जी की मूर्ति जो भी है वो एक थाली में करके मैं यहीं काउंटर टॉप पे रख दिया है। क्लीन किया था तो अगेन मन में थोड़ा शुद्धता है। और ये पॉलीथीन अभी फ्रेश हैं तो इनको मैं संभाल के रखूँगी, क्योंकि पूजा करते वक्त या प्रसाद देने के लिए हमें इनकी ज़रूरत पड़ती है। रंगोली साइड में रखा है क्योंकि अगेन मुझे 4 PM को रंगोली बनानी है। ये धनतेरस का वीडियो है। नए दिए जब हम लाते हैं तो हमें इनको एक ट्रिक फॉलो करनी पड़ती है, राइट। पानी में डुबाना पड़ता है। आजकल तो वैसे हम कैंडल यूज़ करते हैं, बट मेरा मन ये है कि जो मेन है ना दिया, हम मिट्टी के दिया ही जलाते हैं तो वो तो होने ही चाहिए। तो इनको मैंने पानी में 10 मिनट के लिए भिगो के रख दिया है। ये भी निकाल के रख दूंगी, ड्राई रहेंगे तो काइंड ऑफ एवरीथिंग इज़ रेडी। अब आती है बारी प्रसाद बनाने की। तो प्रसाद बनाने के लिए मैं पेंट्री एरिया को एक बार ज़रूर खंगालती हूँ कि ऐसा कौन कौन सा चीज़ है जिसको मैं यूज़ कर सकती हूँ। कई बार ना यहीं से आइडिया मिल जाता है। जैसे मुझे यहीं से सेवैयाँ मिल गई, तो हम कभी भी नहीं सोचेंगे कि दिवाली में सेवैयाँ बनाएं, राइट। बट यहाँ से आइडिया लेके मैंने बना लिया। अब देखिए, ये सारा कुछ शेड्यूल से चल रहा था, तो आज मेरा रूटीन में एक भी चीज़ मिस नहीं हुआ। ना तो मैंने खाना स्किप किया, ना ब्रेकफास्ट, और ऐसा नहीं कि शॉर्टकट भी मारा। बेटे के साथ मैं वॉक पे गई थी, उसको नाश्ता दिया। थोड़े बहुत जो काम सामने दिखते जाते हैं ना, मैं पैरेलली निपटाते जा रही थी ताकि लास्ट मोमेंट का हरासमेंट ना हो। एक दिन पहले जब हम दिया जलाते हैं तो उसकी जो बत्ती उसी दिए में रह जाती है, राइट। एवरीडे हम कुछ नए दिया जलाते हैं और कुछ पुराने यूज़ कर लेते हैं, तो इनकी बत्तियां भी मैंने क्लीन करके साइड में रखते गई ताकि जब मेन दिया जलाने की बारी आए ना तो कम से कम टाइम वहाँ पे लगे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हम रिलैक्स रह सकें। ये कुछ प्रिपरेशन की टिप्स बता रही हूँ ताकि आप भी पैनिक ना हो। सारे दिया इकट्ठा रख दिया। यहाँ मैंने एक और नई चीज़ शुरू की है। एक छोटा सा ऐसे पॉट लिया है मिट्टी का ही, और इसमें सारे जो पूजा के फूल उतरते हैं या जो बत्ती की बचती है लास्ट में, उसको मैं यहाँ रखती जाती हूँ ताकि अगेन मैस ना हो और ना चीज़ें गंदी भी ना दिखे, थोड़ा नीटनेस बनी रहे। रूटीन वही चल रहा था। जब मैं थोड़ी फुर्सत हुई अराउंड 11-11:30, तो मैं बेटे के साथ उसको पढ़ाने के लिए भी बैठी। देखिए, कई बार हम अननोइंगली ना बच्चों को रॉन्ग मैसेज दे देते हैं कि दीपावली है, फेस्टिवल है, तो आज पढ़ाई नहीं करेंगे तो चलेगा। ऐसे ना वो पूरा एक वीक निकाल देते हैं, और जब वो बड़े होते हैं तो इसी सोच के साथ बड़े होते हैं, तो जैसे फेस्टिवल है चलो भाई इग्नोर मारो, ऐसा हो जाता है।
आपने देखा होगा कि वैकेशन का होमवर्क भी रहता है और फिर जब छुट्टियां ख़त्म होती है तब याद आता है अरे ये तो होमवर्क रह गया। ऐसा ना हो इसलिए मैं उसका शेड्यूल गड़बड़ नहीं कर रही हूँ। मैं उसको डेली हाफ एन आवर 1 आवर जितना भी मैनेज हो पाता है, इवन छुट्टियों में इतने काम के बावजूद मैं मैनेज कर रही हूँ। अभी मेरा डेकोरेशन कैसा है, मिठाइयों में मैंने क्या क्या बनाया और गेस्ट का स्वागत कैसे किया, ये सब मैं आने वाले वीडियो में शेयर करूँगी। टेक केयर एंड बाय बाय। हैप्पी दीपावली।